कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों को इस वीडियो में डू एस डायरेक्टेड से आने वाले वॉइस के टॉपिक को मैं बताने वाला हूं। जो प्रश्न यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें उन सभी प्रश्नों को मैंने ऐड किया है जो 2020, 21, 22 में भी आया है। ठीक है, वो सारे प्रश्न इसमें ऐड है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, वो भी ऐड है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है ये प्रश्न बैंक से लिया गया है। और वॉइस के प्रश्न जो डू एस डायरेक्टेड में जो प्रश्न होते हैं ना, जो 10 प्रश्न आता है, 12 प्रश्न होता है, उनमें से 10 को बनाना होता है। तो अगर वॉइस आप समझ गए तो गारंटी आपका 3 नंबर और 2 से 3 प्रश्न आते हैं, मतलब 2-3 नंबर का प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। बस आपको समझना है वॉइस को। तो देखो, वॉइस में जो आने वाले प्रश्न हैं उनको मैं 2 टाइप से समझाऊंगा। कैसे 2 टाइप से? एक और टाइप समझो, 3 टाइप से। देखो, एक तो होता है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना। ठीक है, ये एक तरीका एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना दूसरा तरीका होगा। और एक होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इन 3 टाइप के ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ। और इस वीडियो में अगर कक्षा 11वीं वाले आ गए और कक्षा 10वीं वाले हैं तो उनके लिए भी ये बेनिफिट है, क्योंकि उन लोगों के क्लास में भी वॉइस आता है। और ये जो प्रश्न है ये कक्षा 12वीं के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपको सिर्फ और सिर्फ कक्षा 12वीं में देखने को मिल सकता है। तो चलो देखो, चेंज द वॉइस इस तरीके से लिखा रहेगा ना, डू एस डायरेक्टेड। ठीक है, चेंज द वॉइस, मैंने इसे पूरा चेंज कर दिया, तो चेंज द वॉइस का टॉपिक बना दिया है। पहला प्रश्न क्या है? चिल्ड्रन मेक अ लाउड नोज। ठीक है, इसे हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस में बनाना है। तो पैसिव वॉइस में बनाने का तरीका क्या है? पीछे के जो शब्द है ना, पीछे के जो शब्द है उनको हमें क्या करना है? उठा लेना है। तो देखो, पीछे के शब्द क्या है? ए लाउड नॉइस लिखा हुआ है, बस उसको मैंने आगे में ला दिया। समझना कहाँ पे ला रहा हूँ? आगे में, पीछे के आगे में लाते हैं। देखो, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो हमेशा हम पीछे से ही बनाते हैं, याद रखना, पीछे से। तो पैसिव वॉइस में बना रहे हैं तो ए लाउड नॉइस जो है इसको मैंने आगे में ले आया ना। इसके बाद यहाँ पे इज का उपयोग है। इज जो है ये टेंस से आया है, टेंस से। ठीक है, ये जो टेंस दिखाई दे ना, ये प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस का क्या होता है? जस्ट इसके प्रेजेंट के ना नीचे होता है कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू। तो जस्ट नीचे वाले के ना इज एम आर को उठा लिया जाता है। तो यहाँ पे इज का उपयोग किया कंटिन्यू से, तो इज आ गया। ठीक है, मेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? मेड होता है। जब हम पैसिव वॉइस में किसी भी मान को चेंज करेंगे तो वो सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो मेक का क्या हो गया? मेड हो गया। ठीक है, फिर बाई लगा देंगे और चिल्ड्रन जैसा वैसा लिखेंगे। ठीक है, आगे वाले शब्द जैसा है वैसा लिख देते हैं। बस इस तरीके से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखो, पहला अगर समझ में ना आया हो तो दूसरा है द हंटर किल्ड अ बर्ड। इसे हमें करना है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, है ना। पैसिव वॉइस में इसको भी चेंज करना है। तो पहले क्या करोगे? लास्ट वाला शब्द क्या है? ए बर्ड। सिर्फ बर्ड बस को नहीं उठाओगे, क्योंकि पक्षी नहीं कहते, ए पक्षी बोलते हैं ना। तो ए बर्ड पूरा उठाओगे, तो ए बर्ड को हमने आगे में लेकर आ गया। ठीक है, अब ये किल्ड जो है सेकेंड फॉर्म दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब वर्ब का दूसरा फॉर्म है, नहीं, वर्ब का तीसरा फॉर्म है। ठीक है, वर्ब का अगर कहीं पे तीसरा फॉर्म लगा है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो टेंस है ये परफेक्ट प्रेजेंट के बाद क्या इंडेफिनिट के टेंस के बाद क्या होता है? कंटिन्यूस के नीचे परफेक्ट, है ना। और उसके नीचे एक और होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अभी जो नियम है ना, परफेक्ट टेंस है तो उसके नीचे क्या है? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का नियम यहाँ पे लागू हुआ है। ठीक है, कंटिन्यूअस का, परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव और देखो, परफेक्ट में हैव और हैज लगता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन हैज बीन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हैज बीन का उपयोग करेंगे। ये पूरा टेंस पे आधारित है। इस प्रश्न को अगर आपको समझना है ना, तो टेंस का चार्ट निकालना। आपके अंग्रेजी के जो गाइड होगा ना, उसके पीछे और ना चार्ट दिया होता है, वो आपको ये अच्छे से समझा देगा। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप चार्ट नहीं देखोगे ना टेंस का, तब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा। टेंस का चार्ट देखना। ठीक है, तो ये जो हैज बीन कहाँ से आया? टेंस के चार्ट के हिसाब से हम देख रहे थे। हैज बीन हो गया, किल्ड थर्ड फॉर्म है, तो भाई उस टेंस में तो ये थर्ड का थर्ड फॉर्म में ही होता है, तो थर्ड का थर्ड फॉर्म रहेगा। ठीक है, इसके बाद बाई लगाना है, उसके बाद द हंटर लिख देना है। आसान है, बहुत आसानी से आ गया। देखो, तीसरा प्रश्न, ही गिव मी अ पेन कह रहा है। करेंगे क्या? इसको भी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो ए पेन को आगे ला देंगे। सीधी सी बात है, ए पेन को आगे ला देंगे, है ना। और ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है।
ठीक है, ये जो ही गिव मी अ पेन जो लिखा हुआ है ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को उपयोग करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वास और वेयर का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे वास का हम उपयोग करेंगे, ए पेन के बाद वास, ठीक है। उसके बाद गिव का क्या हो जाएगा, गिव का गिवन, ठीक है, गिव का गिवन हो जाएगा। थर्ड फॉर्म यहाँ पे लागू हो जाता है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म, शायद सेकेंड फॉर्म है, गिव गिवन गिवन ऐसे होता है, सेकेंड फॉर्म है। फिर बाई, उसके बाद यहाँ पे ही लिखा है, ही के जगह में हिम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। टू मी, टू मी को यहाँ पे लगा दिया है, टू मी को आप हटा दो, हिम तक के लिख दो, ठीक है। टू मी हटा देना, ये गलती से मुझसे ऐड हो गया होगा, ठीक है। क्या लिखना है, बस हिम लिखना है। ही का थर्ड, ही का एक फॉर्म होता है, उसको क्या करना है आपको, हिम में चेंज कर लेना है, ठीक है। जैसे आई का मी होता है, ही का हिम होता है, तो ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको ग्रामर वाले टॉपिक में आपके परीक्षा बोर्ड परीक्षा साल में मिल जाएगा कि किसका क्या होता है, ठीक है, वहाँ से आपको और समझ में आ जाएगा। चौथा प्रश्न देखो, हु थॉट यू हिंदी। अब अंग्रेज यहाँ पे देखो, ये प्रश्नवाचक वाला प्रश्न है, तो इसके बनाने के तरीके अलग रहेंगे। मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पेसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में। लेकिन एक और ऐसा प्रश्न है जो प्रश्नवाचक लगा हुआ है, तो प्रश्नवाचक लगे हुए में ना कुछ अलग नियम लागू होता है, तो इसको आपको सिंपल तरीके से बनाना है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। देखो, हु थॉट यू हिंदी लिखा हुआ है, बस आपको बाई वोम वेयर लगा देना है। अधिकतर प्रश्न में यही लगेगा, जहाँ पे थॉट का उपयोग होगा ना, हु थॉट आगे वाला शब्द हु थॉट रहेगा, उसमें आपको यही लगाना है कि बाई वोम, उसके बाद क्या लगा देना है, वेयर लगा देना है। वेयर के बाद यू है यहाँ पे, तो यू लगा दो, ठीक है, यू। उसके बाद क्या करोगे, थॉट हिंदी, बस यही आपको करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह वाला को बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। चिल्ड्रन विल टेक अ पैराग्राफ, एक मिनट इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। चिल्ड्रन विल टेक अ पैराग्राफ, चेंज द वॉइस। अब ये कौन से वॉइस में है, एक्टिव में है कि पेसिव में है? सिंपल बात है, आपको पता चल गया कि बाई का उपयोग होने वाला ही सिर्फ पेसिव वॉइस में होता है, जिसमें बाई का उपयोग नहीं होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है। तो ये प्रश्न जो है ये कौन से वॉइस है, एक्टिव वॉइस में। अब उत्तर जो है वो पेसिव वॉइस में हमें बनाना है, तो पीछे के शब्दों को क्या करते हैं, पहले उतारते हैं। तो ए पैराग्राफ को पहले लिखेंगे, सिंपल हो गया, ठीक है। ए पैराग्राफ, तो ए पैराग्राफ लिखना, यहाँ पे द आ गया है, द के जगह में ए रहेगा, ठीक है। या यहाँ पे द पैराग्राफ होगा, ए गलती से यहाँ पे एक जो चीज़ चेंज हो गया ना, द पैराग्राफ होता है या ए पैराग्राफ होता है, ठीक है। तो प्रश्न में मैंने ए लिख दिया, समझो द है, ये द है, ए नहीं है, द है, द पैराग्राफ, तो द पैराग्राफ को उतार दिया, ठीक है। इसके बाद विल का उपयोग किया गया है, विल। इसके बाद विल बी, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस है ना। तो ये जो टेंस है ना, विल का उपयोग हुआ, इसका मतलब है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस से ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं परफेक्ट, हाँ परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूअस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट में चला गया है। तो यहाँ पे द पैराग्राफ विल बी, टेक का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, टेकन, ठीक है। टेंस के ऊपर से ये निर्धारित होता है कि जो टेक है ना, इसका कौन सा वर्ब लगेगा, क्रिया का फॉर्म, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, तो ये निर्धारित करता है टेंस। तो ये जो है टेंस में कहाँ पे जा रहा है, परफेक्ट फ्यूचर टेंस में जा रहा है। इसका मतलब क्रिया का तीसरा रूप योग होगा, टेक का हो गया टेकन, फिर बाई लगा देना, फिर द चिल्ड्रन, सिंपल सा बन गया ना, द चिल्ड्रन। या फिर द को ना लगा के सिर्फ चिल्ड्रन लिख देना, तो भी आपका उत्तर सही रहेगा, ठीक है। द लगाने की जरूरत नहीं, सीधा चिल्ड्रन बाई चिल्ड्रन लिख देना। इसके बाद देखो एक प्रश्न और है, छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न जो है, चेंज द वॉइस जो दिया हुआ है ना, ये सिंपल में है, मतलब एक्टिव वॉइस में, ठीक है, तो इसीलिए तो चेंज द वॉइस दिया है, ठीक है। चेंज द वॉइस तो सिंपल में, हु थॉट, देखो यूर दिस पोएम, अभी मैंने बताया हु थॉट अगर उपयोग होगा तो आपको क्या करना है, बाई वोम का उपयोग करना है, ठीक है, बाई वोम का उपयोग करना है। यहाँ पे वास आया है, तो वास यहाँ पे लिखें, जैसे इससे पहले वाले में क्या आया था, वेयर आया था। वेयर आने का कारण क्या था, यू और आई का अगर उपयोग होता है तो वेयर का उपयोग करोगे, ठीक है। यू के साथ यूआर वाला जो है ना, उसके साथ बस वेयर का उपयोग करो, बाकी के साथ वास का प्रयोग करो। तो दिस उस ये लगा है, इसके साथ क्या करेंगे, वास का प्रयोग, तो वास लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद पोएट्री, पोएम का क्या हो जाएगा, पोएट्री, ठीक है, पोएम का पोएट्री हो गया, थर्ड फॉर्म, ठीक है। पोएट्री कर दे पोएम का, फिर ये थॉट हो गया, फिर टू यू, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है, यू, फिर टू यू को हम उपयोग में ले आएंगे, ठीक, इस तरीके से। इसके बाद देखो
7वां प्रश्न, माई सिस्टर हैज ड्राउन दिस पोर्ट्रेट, ठीक है। तो चेंज द पेसी वाइस, इसको भी पेसी वाइस में करना है। करना क्या है, पीछे को उतार दो, दिस पोर्ट्रेट को पहले उतारो, फिर हैज बीन, है ना, ये हैज के साथ बीन का उपयोग हुआ है, ये आपको टेंस में पता चलेगा। फिर ड्राउन हो गया, ठीक है, ड्राउन बाई माई सिस्टर, इस तरीके से आपको बनाना है, पीछे से आपको लिखते जाना है, ठीक है। जब हम पेसी वाइस को एक्टिव वाइस को पेसी वाइस में चेंज करेंगे, पीछे से लिखते आएंगे, और पेसी वाइस को जब हम एक्टिव वाइस में चेंज करें तो भी हम पीछे से लिखते आएंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक्टिव वाइस को पेसी वाइस में चेंज करना सिखा रहा हूँ। मैं कुछ प्रश्न ऐसे भी रखा हूँ जिसमें पेसी वाइस को मैं एक्टिव वाइस में चेंज करना सिखाऊंगा, है ना। चलो अगला प्रश्न देखो, 8वां प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये है, द पोएम इज रिंगिंग द बेल। तो द बेल को पहले उतारोगे, है ना, उसके बाद वास का प्रयोग कर दोगे, फिर बेइंग, बी का क्या हो जाएगा, बेइंग हो गया, है ना, वास बेइंग, मतलब ये टेंस से संबंधित है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिंगिंग लिखा हुआ है ना, तो रिंगिंग का क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड फॉर्म है रंग, थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर द पोयम। बहुत आसान है। टेंस को अगर आप मतलब ये वाइस आपको समझ में नहीं आ रहा मैं जो बता रहा हूँ, तब आपको टेंस को देखना होगा, टेंस से ही समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पे वास बेइंग का उपयोग हुआ है और रंग का उपयोग क्यों हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये जो टेंस है ना, इसका उत्तर जो मैं बता रहा हूँ, ये बेल वास बेइंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस का उपयोग भी हुआ है और नीचे में परफेक्ट का उपयोग कर दिया, इस तरीके से ये प्रश्न इसका उत्तर बना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टेंस से संबंधित होता है, टेंस के नियम कानून ना वाइस में लागू होते हैं। इसके बाद 9वां प्रश्न देखो, प्रश्नवाचक है, ठीक है, प्रश्नवाचक वाला है। तो इसको कैसे बनाओगे, देखो, वाई वास दिस पेज टर्न बाई यू। तो वाई डिड, सीधा वाई डिड यू टीयर, ठीक है, टर्न का क्या हो जाएगा, टीयर दिस पेज, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। आगे देखो, यूअर रूम मस्ट बी क्लीन, और ये किस में है, देखो बी लगा है ना, ये जो है ना, ध्यान देना, बी लगा हो, बाई या बी अगर लगा हो तो ये कौन से वाइस में है, ये पेसिव वाइस में। इसको चेंज किस में करना है, एक्टिव वाइस में, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, क्लीन दिस रूम, बस क्लीन दिस रूम बस लिखना है, छोटा सा इसका उत्तर है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, लेट द नॉइस नॉट बी मेड कह रहा है ना, तो चेंज द एक्टिव वाइस, ये भी पेसिव वाइस में है, बी उपयोग हुआ है, तो डोंट मेक नॉइस, बस डोंट मेक नॉइस बस लिखना है। ये छोटा छोटा प्रश्न है, ठीक है, छोटे प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से सिंपल तरीके से देना है, समझना, ठीक है। देखो, क्लीन थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, मेड सेकंड फॉर्म है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है, क्लीन हो गया, है ना, और नॉइस जो मेड है इसका क्या हो गया, मेक हो गया, ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद आई वास क्या है, डिस्प्लीज्ड बाई हिज वर्ड्स। ये जो प्रश्न है यहाँ पे बाई का उपयोग है, देख लो, बाई हिज वर्ड्स, मतलब ये कौन से वाइस में है, पेसिव वाइस में। अब इसको चेंज करना है हमें किस में, एक्टिव वाइस में। कैसे करोगे, मैंने बताया था पीछे से लिखना है, ठीक है। हिज वर्ड, यहाँ पे हिज मैंने लिख दिया है, हिज, हाँ ठीक है, हिज वर्ड, ठीक है, पीछे से हम लिखेंगे हिज वर्ड, फिर डिस्प्लीज मी, आई का क्या होगा, मी, मैंने बताया था आई का मी, ठीक है। तो आई का क्या हो गया, मी हो गया। और यहाँ पे जो हिज है ना वो आगे में आ रहा है, तो हिज हम नहीं लिखेंगे, ही लिखेंगे, यहाँ पे गलती हो गया है मुझसे, मैंने यहाँ पे हिज लिख दिया, हिज नहीं होगा, ही होगा। ही वर्ड्स डिस्प्लीज मी, है ना, और डिस्प्लीज था वो क्या बन गया, डिस्प्लीज बन गया। क्यों बन रहा है, टेंस में पता चलेगा आपको, पर अभी आप इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि प्रश्न अगर आपको देखने को मिलेगा तो इन्हीं में से कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से नहीं आता है तो आप पूरा गाइड ढूंढ लो, बुक ढूंढ लो, और परीक्षा बोध या परीक्षा साल भी ढूंढ लो, एक भी प्रश्न वहाँ से नहीं आएगा। मैं पहले ही ढूंढ लिया हूँ, कोई भी साल रिकॉर्ड में ना बुक से प्रश्न आते हैं, समझ लो, ना बुक से प्रश्न आते हैं, ना गाइड से आते हैं, ना परीक्षा बोध, ना परीक्षा सार से। प्रश्न जो आएंगे तो या तो यहीं से या इनमें से कोई नहीं आएगा, और कहीं पे नहीं मिलेगा। अगर वो प्रश्न नहीं आया तो आप ढूंढ के देख लो, मिलेगा ही नहीं। इसीलिए जो प्रश्न आपको बताया जा रहा है, इन प्रश्नों को बहुत सोच समझ के बनाया गया है। चलो आगे देखो, ओपन द डोर, इसको वाइस में चेंज करना है, बहुत आसान प्रश्न है, 3 शब्द है, 3 वाला है, तो बहुत आसानी से इसका उत्तर बन जाएगा। देखो, लेट्स द डोर बी ओपन, आसान है। अब्दुल
गिव मी अ पेन, चेंज द वॉइस कह रहा है, मतलब ये एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, पीछे से ए पेन वाज गिवन बाई पेन, बस इतना ही इसका उत्तर है। 15 प्रश्न, बाई वोम वाज दिस लेटर राइट, चेंज द एक्टिव वॉइस, है ना, एक्टिव वॉइस में से चेंज करना है, तो हु रोट दिस लेटर, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। 16, वी हैव वोन द मैच, चेंज द पैसिव वॉइस, द मैच हैज बीन वोन बाई यूज। 17 है, डू नॉट वेस्ट यूअर टाइम, तो इसका उत्तर हो जाएगा लेट यूअर टाइम नॉट बी वेस्टेड। और ये 18वां प्रश्न है, बॉयज फ्लाई काइट्स, चेंज द वॉइस, है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा काइट्स आर फ्लॉन बाई बॉयज, मेक टू काइट्स, इसका उत्तर हो जाएगा लेट टू काइट्स बी मेड। तो इतने प्रश्न हैं, सिर्फ 19 प्रश्न, इनको आपको अच्छे से देख लेना है। अगर आपको कहीं पर डाउट हो रहा है तो बनाने के तरीके बिल्कुल देखना, और इसके लिए आपको टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है, और नहीं भी जानना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इन सारे प्रश्नों को अच्छे से रट लेना, आएगा तो पूरा प्रश्न यहीं से आएगा, अगर नहीं आता इनमें से एक भी प्रश्न तो कहीं से भी पढ़ लो, एक भी प्रश्न नहीं फंसेगा। इसीलिए मैं आपको सिर्फ बनाने के तरीके ज़्यादातर सिखाने में फोकस करता हूँ, ऐसे प्रश्नों को, जो प्रश्न आपके वार्षिक पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, उन प्रश्नों को बनाने के तरीके के थ्रू ही बनाया जा सकता है, ठीक है। और हर साल नया प्रश्न आता है, और ऐसे प्रश्नों को ये लोग देते हैं जो कभी प्रश्न जो है ना रिपीट नहीं होता है, कभी भी प्रश्न रिपीट नहीं होता है। मान लो किसी ईयर्स में आया है, उस प्रश्न को उठा के नहीं देते, और ना ही ये लोग बुक में उनको देते हैं, ना ही गाइड में उनको देते हैं, ना परीक्षा बोर्ड ना परीक्षा सार वाला। इसलिए मैं आपको कुछ प्रश्नों को समझा के बता रहा था, वरना ये 100% फिक्स होता है ना, यहीं से पूरा प्रश्न फंसने वाला है अगर कहता तो मैं यही पूरा प्रश्न आपको दे देता, ठीक है। मुझे भी इसमें थोड़ा सा डाउट है, फिर भी मैं इस प्रश्न को आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है।